हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे कुछ हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे एग्ज़ाम में, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक ही वीडियो में हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को पूरी तरह से करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जहाँ पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी जितने टॉपिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाए उन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जा करके वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच ऑफ देम इन नेचर। मैनेजेरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल ऑफ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली। मैनेजेरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच ऑफ देम इन नेचर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, वो तो करेक्ट ही है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी वो प्रोवाइड करता है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होगा, क्वालिटेटिव भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹15 लाख फॉर अ पीरियड ₹20,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट एंड ₹10,000 एप्रिसिएशन हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे होगा। इन दिस केस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, in the calculation of net profit of ₹15 lakh for the period, 20,000 profit on sale of an asset and ₹10,000 depreciation have been taken into consideration. In this case फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। आप लोगों को फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹15 लाख का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 20,000 और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10,000। आप लोगों को फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 15 लाख, 30,000, 14 लाख 90,000 या 15 लाख 10,000। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि आखिर इसका क्या निकल के आता है राइट आंसर। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखाता है सोर्सेज, फिर यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। तो ये है चार्ट जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, प्रॉफिट ऑन सेल पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, स्पेस का कमी है। तो प्रॉफिट कितना है? 20,000। फिर हम लोगों के पास दिया हुआ क्या है, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, नेट प्रॉफिट जो कि है 15 लाख का। फिर हम लोग के पास डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो कि है 10,000 का। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 लाख 10,000, और यहाँ 20,000 है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 14 लाख 90,000। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 40,90,000।
थाउजेंड, जिसको कैलकुलेट करने से हम लोग के पास आ जाएगा 15,10,000। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हम लोग कैलकुलेट करके निकाले 14,90,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखे, फिर डेप्रिसिएशन लिखे, दोनों को ऐड कर दिए तो 50,10,000। हम लोग के पास प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ था 20,000 का, तो फिर हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया 14,90,000। क्लियर? तो नेक्स्ट, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल? बैलेंस शीट, सेल्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट? विच रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन दी वर्किंग कैपिटल, आप लोगों को बताना है कौन सा चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को। ये आप लोगों का पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो शो करता है वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एनालाइज करता है कंपनी का बैलेंस शीट, ताकि वो वैलिडेट कर सके फंड ऑफ जो फ्लो हो रहा है उसको फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टू द करंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से लेकर के करंट ईयर में जो भी फंड्स के फ्लो हो रहे हैं उसको वो वैलिडेट करता है। साथ ही साथ ये कंपेयर भी करता है कहाँ कहाँ से सोर्सेज है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से इनफ्लो हो रहा है और कहाँ कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है फंड्स का उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। और साथ ही साथ ये एनालाइज भी करता है कि किस तरह से वर्किंग कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अफेक्ट हो रहा है। ये भी काम कौन करता है? तो ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एनालाइज करता है कंपनी के बैलेंस शीट को, ताकि वो वैलिडेट कर सके जो भी फ्लो ऑफ फंड्स है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का और करंट फाइनेंशियल ईयर का उसको। और साथ ही ये कंपेयर करता है कहाँ से कौन कौन से सोर्स है जहाँ से इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है फंड्स का उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और वो एनालाइज भी करता है कि किस तरह से वर्किंग कैपिटल जो है वो अफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्किंग कैपिटल विल नॉट चेंज? कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, सेल ऑफ ओल्ड मशीन बाय चेक। क्या होगा इसका राइट आंसर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्किंग कैपिटल विल नॉट चेंज? तो किससे वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होगा? कैश परचेज ऑफ गुड, अगर हम लोग गुड्स को कैश में परचेज करेंगे तब। कैश परचेज ऑफ मशीन, अगर हम लोग मशीन को कैश में परचेज करेंगे उस टाइम पे। या परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, अगर हम लोग मशीन को चेक से परचेज करेंगे तब, या फिर सेल करेंगे ओल्ड मशीन को चेक से तब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पीजीटी 2011 में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश परचेज ऑफ गुड्स। वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या दिखाता है? डिफरेंस बताता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है, तभी क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। और इस ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है, अगर मान लीजिए कैश सेल करते हैं गुड्स का, तो वो क्या होगा? अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही गुड्स को और ना ही कैश को अफेक्ट करेगा करंट एसेट्स में। तो इस केस में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कैश परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹20,000 एंड फर्नीचर परचेज ₹7,000. The net effect on fund flow will be. Option number A, net increase in working capital is 5,000. Net decrease in working capital is 5,000. Net decrease in working capital is 7,000. Net increase in working capital is 19,000. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? Cash received from debtor ₹12,000 and furniture purchased ₹7,000. The net effect on fund flow will be. तो जो कैश रिसीव किए डेटर से वो कितना है? 12,000 का। फर्नीचर परचेज किए 7,000 का। तो जो नेट इफेक्ट है फंड फ्लो का वो क्या होगा? नेट इंक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल का 5,000 से, या फिर डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल 5,000 से, या फिर डिक्रीज होगा 7,000 से, या इंक्रीज होगा 19,000 से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ₹7,000। जनरली क्या होता है, जो फंड फ्लो है वो क्या करता है? मूवमेंट ऑफ फंड्स को रेफर करता है, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल को भी, जो कि फंड्स में इंक्लूडेड होते हैं। इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए 12,000 जो है डेटर को क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ डेटर से, 12,000 रिसीव हुआ डेटर से कैश में, वो क्या करेगा? फंड को अफेक्ट नहीं करेगी। ये जो अमाउंट है वो फंड को अफेक्ट बिल्कुल भी
नहीं करेगा। जबकि जो 7,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ है जो कि बिज़नेस से बाहर जा रहा है फर्नीचर को परचेज़ करने के लिए, वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल को, जिससे कि क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल 7,000 से घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यार ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो डेटर से रिसीव हुआ है 12,000 वो फंड फ्लो को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो 7,000 रुपीज़ लगा है फर्नीचर को परचेज़ करने के लिए, जो पैसा बिजनेस से बाहर गया है, वो क्या करेगा, फंड फ्लो को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, a company redeem rates 2 lakh rupees 2 lakh preference share. For this it issue equity share capital of rupees 1,50,000 rupees 1 lakh. Bonus shares were issued. What will be the net effect of these transactions on fund flow? No effect on fund flow. Increase of rupees 50,000 in working capital, decrease of rupees 50,000 in working capital, none of the above. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? A company redeemed its 2 lakh preference shares. For this, it would issue equity share capital of rupees 1,50,000 and rupees 1 lakh bonus shares were also issued. What will be the net effect of these transactions on fund flow? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन भी PGT 2013 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? No effect on fund flow. Increase of rupees 50,000 in working capital, decrease of rupees 50,000 in working capital, या none of these? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज ऑफ रुपीज़ 50,000 इन वर्किंग कैपिटल। क्योंकि कंपनी क्या किया, रिडीम किया है 2 लाख रुपीज़ को प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, और साथ ही साथ इसके लिए इसको क्या करना पड़ा था, इशू करना पड़ा था रुपीज़ 1,50,000 का शेयर कैपिटल को, और बोनस शेयर भी इशू किया गया था 1 लाख का। क्लियर? तो इस रिजल्ट में क्या निकल के आएगा, तो इसको अगर हम लोग टोटल ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1 लाख और 1,50,000, तो आ जाएगा 2,50,000, और टोटल कितना था रेट, 2 लाख का था। तो इसके लिए अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग के पास आता है 50,000। देखिए 1 लाख प्लस 1,50,000 तो कितना होगा, 2,50,000, और हम लोग के पास कितना है रिडीम 2 लाख का, तो कितना निकल गया है, 50,000 निकल गया है। तो 50,000 क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑफ रुपीज़ 50,000 इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड्स विल बी कंसिडर्ड इन फ्लो इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश मशीन वर परचेज्ड, ऑल ऑफ द अबव। फंड्स विल बी कंसिडर्ड इन फ्लो इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश मशीन वाज परचेज्ड, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन भी PGT 2013 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। फंड्स विल बी कंसिडर्ड इनफ्लो इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ कैश मशीन इज वॉज परचेज। अगर कैश में मशीन को परचेज करेंगे तभी वो क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। फंड फ्लो का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फंड, ठीक है। तो फंड फ्लो कब हो सकता है, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस कंडीशन में हो सकता है और हम लोग कब उसको फ्लो में काउंट करेंगे। तो मान लीजिए फंड फ्लो हुआ है थ्रू द कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू फिक्स्ड एसेट्स। जब करंट एसेट्स से फिक्स्ड एसेट्स में हुआ है उस टाइम पे फंड फ्लो थ्रू द कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू परमानेंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स से क्या होना चाहिए, परमानेंट लायबिलिटी में होगा तब। फंड फ्लो फ्रॉम करंट लायबिलिटी टू परमानेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से क्या होगा, परमानेंट लायबिलिटी में होगा तब। फंड फ्लो बाय कन्वर्टिंग करंट लायबिलिटी टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में होगा तब भी वो इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर मशीन अगर हम लोग कैश में परचेज करेंगे तो वो भी क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस सेल बी इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस सेल बी। ये क्वेश्चन भी PGT 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जल्दी से बताने का आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो इफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट का बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस सैलरी, उससे क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीज होगा और एसेट्स भी उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, ऑन इंक्रीज ऑफ मूवेबल एसेट, ऑन डिक्रीज ऑफ मूवेबल लायबिलिटी, ऑन इंक्रीज ऑफ मूवेबल एसेट्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 और पीजीटी 2006 दोनों में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑन इंक्रीज इन मूवेबल एसेट, ऑन डिक्रीज इन मूवेबल लायबिलिटी, ऑन, यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे काम कीजिए, इसको डिक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ऑन इंक्रीज इन मूवेबल एसेट, ऑन डिक्रीज इन मूवेबल लायबिलिटी, ऑन डिक्रीज इन मूवेबल एसेट, ऑन नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन डिक्रीज इन मूवेबल एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो अगर मूवेबल एसेट डिक्रीज होता है तब, जब मान लीजिए कि डिक्रीज हो रहा है मूवेबल एसेट पे, तो वर्किंग कैपिटल में भी डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो मूवेबल एसेट्स में भी इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज होगा। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the object of preparing fund flow statement. Option number A, to show the result of current financial management, to show how general expansion of business has been financed, to show the earnings of the business over a period of time, to illustrate the relationship between profit from operation on the one hand and raising of new capital on contracting terms loan on the other. तो क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़ नहीं किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, टू शो द रिजल्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, टू शो हाउ जनरल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हैज़ बिन फाइनेंस्ड। ऑप्शन नंबर सी, टू शो द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर डी, टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन on the one hand and raising of new capital or contracting the term loan on the other। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, टू शो द रिजल्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल एसेट, ये भी होता है। टू शो हाउ जनरल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हैज़ बिन फाइनेंस, ये भी होता है। टू शो द अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी होता है। लेकिन जो नहीं होता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी होता नहीं होता है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।